पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा में फायरिंग, अखनूर, नौशेरा और राजौरी में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है भारत की कार्रवाई से। उसके बाद से ही सीज फायर का लगातार उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, अखनूर, नौशेरा और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, अखनूर, नौशेरा और राजौरी में ये फायरिंग की गई है। वहीं भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता देंगे पिछले कई दिनों की तरह आज भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता देंगे पुंछ जिले के कई इलाकों में जो गोलीबारी की गई है और उसका जो भारतीय सेना ने जवाब दिया। और हमारे पीछे जो इलाका है, इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की थी और जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता देंगे पहलगाम हमले के बाद से ही जहां नियंत्रण रेखा पर हालात जो है कशीदगीपूर्ण बने हुए, वहीं पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए गोलीबारी कर रहा है और भारतीय सेना भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जहां तक खबर आ रही है कि इस गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC, पुंछ। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने नौगाम सेक्टर का दौरा किया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा है। आज पहली मीडिया टीम इस सेक्टर में पहुंची है। इस क्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। लोग भय और डर में जी रहे हैं। सेक्टर वो इलाका माना जाता है जहां पर पिछले कई रोज से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर गोलाबारी हो रही है और ये है एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके पास, यानी कि न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है और पहली टीम जो इस सेक्टर में पहुंची है जहां पर लगातार पहलगाम सानहे के बाद लगातार फायरिंग का तबादला आर पार हो रहा है और यहां की इन जो गोलाबारी होती है इस गनगरज से यहाँ के लोग भी परेशान रहते हैं कि लोगों का कहना है कि वो काफ़ी परेशान हैं, वो हिल नहीं पाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, इनके पास बैंकर नहीं है और ये काफ़ी मुश्किलात में इस वक्त। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात है आप लोगों को इस वक्त, किस तरह की मुश्किलात है इस वक्त। नौगाम सेक्टर है और ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये तूतमार गली, यहाँ पर अक्सर कहते हैं कि फायरिंग ये इसी रूट से होती है, तूतमार गली, और उस साइड में जो है लीपावादी। कई लोग हैं, क्या कहेंगे? हमें बड़ा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है जब भी गोलाबारी हो। हमारे पास अभी बैंकर नहीं है, बैंकर की भी ज़रूरत है। फौज, डिफेंस से वाबस्ता लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी हम डिफेंस के साथ करते हैं। हर हमेशा कोई पोर्टर काम करता है, कोई घोड़े चलाता है, कोई हमारा रोजगार है डिफेंस। क्या मसला इस वक्त, क्या आपको जाने की इजाज़त है? इधर मूवमेंट की रहती है इजाज़त? नहीं, बिल्कुल मूवमेंट के लिए हमारे इजाज़त नहीं है। वो देखो हमारे घोड़े, माल, मवेशी अंदर पड़ा है। तो अब हमें आर्मी ने और पुलिस हमारी ने हमारे इजाज़त बिल्कुल बंद किया है कि जंगल में जाने से आप लोग नुकसान उठाएं। इसलिए हम रात और भर डरते हैं। हमारे बच्चों को भी मुश्किल हो गया पढ़ाई करना, रात भर भी डरते हैं, दिन में भी डरते हैं। सबसे ज़रूरी हमने 4-5 बार गवर्नमेंट से अपील किया था कि ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक इलाका है, इसमें हमें बैंकर अहम ज़रूरी होने चाहिए, तो वो तो कोई सुनने वाला हो। क्या लग रहा है कि लगातार जो इस पर फायरिंग हो रही है पहलगाम साने के बाद, तो आप में वो डर खौफ है इस वक्त, क्योंकि लगातार इसी बॉर्डर से होता है? जब से वो मतलब पहलगाम साइड से वो हादसा हो गया तब से बिल्कुल फायरिंग हो रही है यहाँ। उसके बाद में हम लोगों को बिल्कुल डर लग रहा है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पर इन्होंने खुद भी कहा कि लकड़ी के मकान हैं, तो इन्हें काफ़ी मुश्किलात है, काफ़ी डर और काफ़ी खौफ रहता है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, किस तरह का खौफ है इस इलाके में? क्या कर रहे हैं आप जो यहाँ पर फायरिंग होती है इस नौगाम सेक्टर में?
खौफ सर खौफ यहाँ पर हमेशा ही रहता है, क्योंकि हम बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं। मतलब यहाँ हमेशा जब भी अगर डिफेंस, मतलब इस टाइम हमारा रोज़गार जो भी है डिफेंस के साथ चलता है। जैसे आर्मी है, BSF है, यहाँ पे ग्रीफ है सर, इनके साथ हमारा पूरा वास्ता है। मतलब इसी के साथ हमारा यहाँ हम पहले मतलब अब इसी अभी नौगाम हमारे- सेक्टर में जो फायरिंग होती है लगातार, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के बीच में, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की मुश्किलात रहती हैं? मुश्किलात कोई बात ही नहीं है। मतलब हमारे माल मवेशी पूरे हम अपना मतलब टाइम पास करते हैं, माल मवेशी रख के फिर फोर्स के साथ मतलब ऊपर बॉर्डर में काम करके अपना टाइम बच्चे पालते हैं। पिछले 40 साल से मतलब मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, कोई मतलब सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हमारी। इन लोगों का कहना है कि हम डर और खौफ के साए में हैं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रहे हैं। इनके बच्चे जो है अब स्कूल जाने से काफ़ी कतराते हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन अब यह कह रहे हैं कि अब हम इसी डर और खौफ के साए में हैं कि कब यहाँ पर आर पार गोलाबारी हो, कहाँ गिरे गोला, किसकी जगह गिरे, क्योंकि इनके पास यहाँ पर छुपने के लिए जगह नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर बंकर होते तो शायद छुप जाते। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के नौगाम सेक्टर से याह्या सुल्तान। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तनाव के बावजूद भारतीय क्षेत्र के शून्य रेखा के पास बसे गांव दिगवार मलदयाला में देर रात तक चहल पहल, लोगों की आवाजाही बरकरार है। गांव की दुकानें भी देर रात तक खुली हुई हैं, जबकि दिगवार मलदयाल से महज 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र गांव चिड़ीकोट, नकरकोट, कोटा में पिछले कई दिनों से सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है। दिगवार के ग्रामीणों का कहना है उस पार की जो लाइट भारी बर्फबारी में भी बंद नहीं होती थी, वो अब जलती ही नहीं है। इतना ही नहीं, उस पार दिन में भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं दिखाई देती है। इससे लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव दिगवार मलदयाला में। दिगवार मलदयाला ऐसा गांव है जहां पर सबसे अधिक पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती थी, और इसके सामने जो है बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र है। और यहां पर जो है किस प्रकार का माहौल है, रात का समय है लेकिन लोग यहां पर जो है अपना घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कल तक गिदड़ भभके था आज डरा हुआ है, और पाकिस्तान की क्या हालात है इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं उन यहाँ पर क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं, अगर हालात ख़राब हैं तो उनका क्या कहना है। जी आपका नाम? मेरा नाम परविंदर सिंह है। जी बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह? हम तो बिल्कुल यहाँ हम अपने पंजाबी में ये कहते हैं हम चढ़ती कला में, हमें कोई फिक्र नहीं, और हमारी आर्मी हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। और हम लोग जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमें अपने गवर्नमेंट पे और अपनी आर्मी पे पूरा यकीन है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज 3-4 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल वहाँ पे हम जब माल मवेशी चुराने के लिए ले जाते तो उनका भी जो है माल मवेशी हमारे बिल्कुल नाले के पास आता था, और बिल्कुल वो खुशहाल दिखाई दे रहे थे। आज 3-4 दिन से कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पे। रात इस वक्त आप रात के 9 बज रहे, आप लोग देखो वहाँ पे कोई बल्ब नहीं बल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ ये बॉर्डर छोड़ के भागे, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सर ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ गांव दिगवार है। ये सामने आधा किलोमीटर पीछे जो पाकिस्तान है, तो हमारा माहौल तो ठीक है। हम लोग तो जैसे पहले तो हमारा दिनचर्या था, रात के टाइम घूमना फिरना हमारा तो वैसे ही चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालतें हैं वो उनका पसीना निकला हुआ है, ना तो उनकी कोई मूवमेंट दिन को हो रही है ना रात को लाइटिंग हो रही है। हमें लगता है, यकीन है पूरा कि उनका एरिया जो वो खाली कर चुके हैं, वो सिविल पब्लिक को वहाँ से निकाल चुके हैं। तो हमारी तरफ तो शांति है, फर्स्ट क्लास है, कोई डर का कुछ नहीं। जब भी हमारी फौज हमारी सरकार तो जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। जैसे कि देखा जाए कि पहले उनकी मूवमेंट हमें दिखती थी, बर्फ़ भी पड़ी हो तब भी उनकी लाइट्स जो हैं वो रात को ऑन रहती थी। अभी आप कैमरा वहाँ घुमा कर देखिए कि लाइट्स जो है बिल्कुल बंद हो गई हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद तो उन्होंने गांव खाली करवा दिए हैं अपने इंडिया के डर से। तो मूवमेंट दिन को भी कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके यहाँ नीचे यहाँ पानी है, जहाँ उनका मवेशी पानी पीने जाते हैं, यहाँ से दिखता है। वो दिन को भी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मवेशी दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ, बिल्कुल। तो पाकिस्तान डर गया जो कल तक दाड़े सर वो डरा हुआ ही है, पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है, मूवमेंट कुछ नहीं दिख रही है, यहाँ सब ठीक है। एक बार फिर सीमा पर गोलियों की आवाज गूंजी। पाकिस्तान बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर भारत की शांति को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर और उरी में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट।
2 मई की रात अखनूर के परगवाल और कराचक गांव में गूंजी गोलियां। बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। रात करीब 8:30 बजे गोली की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। इसी कड़ी में अखनूर में अब हर रास्ता चौकसी के घेरे में है। हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है। बीती रात पाकिस्तान द्वारा अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए, पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हो कि हमारे जो जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो उन्होंने नाका लगाया हुआ है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो वाहन चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ डिक्की को खंगाला जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हो कि नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मैं आपको बताते चलूं कि बीती रात पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से 9वीं बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। आप एक बार फिर देख सकते हो कि हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सेना और बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। सुरक्षा के हर मोर्चे पर चौकसी पहले से कई गुना ज्यादा कड़ी हो गई है। नाकेबंदी कर घुसपैठ की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नाके लगाकर जगह जगह अखनूर सेक्टर की बात करें तो जगह जगह नाके लगाए गए हैं। हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है वह सिक्योरिटी एजेंसी से उनको बताएं ताकि उस बंदे की जांच की जा सके। वहीं 2 मई की रात करीब 9 बजे उरी सेक्टर में भी अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का खुला उल्लंघन किया गया। बीते समय में पाकिस्तान ने 9वीं बार देर रात सीमा पर अशांति फैलाने की कोशिश की। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि गोलीबारी का मकसद आतंकियों को घुसपैठ का कवर देना था, लेकिन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की हर चाल नाकाम कर दी। जहां कभी शाम को चूल्हे जलते थे, वहां अब रात को बंकरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार गोलीबारी से उरी के स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। बड़कूट, गोहलान, कमलकोट जैसे गांव में लोग बंकरों में छिप रहे हैं। कुछ परिवारों ने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया ताकि वे वहां सुरक्षित रहें। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हर समय डर लगा रहता है, न जाने कब गोलियां बरस जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात डर लगता है, बंकर कम है और गोलियों की आवाज बच्चों को डरा देती है। अब ऐसे में लोगों का एक ही सवाल है कि इस बीच घर का सामान, बच्चे और मवेशियों को लेकर कहां जाएं। यहाँ पे हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि कभी भी फायरिंग हो सकती है। रात को भी थोड़ी बहुत शेलिंग हुई है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। क्या पता कब किसके घर में आके शेलिंग हो जाए, कब किसके घर में आके तोहफे लेंगे, कुछ पता नहीं होता है। आप देख सकते हैं हमारे टीनों की हालात में छरों से बिल्कुल खत्म है टीन हमारे। तो उसके बाद ठीक था, ये 4-5 साल ठीक रहा। आज बहुत डरे हुए हैं हम, बहुत डरे हुए लोग। बाल बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे? इन माल मवेशी को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर बच्चों को लेकर कहाँ लोग जाएंगे सर? तो यहाँ जब फायरिंग चलती है सर, इन मकानों में अंदर लोग घुस जाते हैं। क्या पता चलता है कहाँ की फायरिंग आई और कहाँ पड़ी। बाहर दरवाजे से निकल नहीं सकता है। जब अंदर लगेगी तो वहीं मर जाएंगे। 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, 20 हो, 50 हो। यहाँ 2 बेडकर दिए गए हैं 50 घर को। सीज फायर उल्लंघन का सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती गांव को होता है। बीते समय में पाकिस्तान द्वारा 9 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान शांति की भाषा समझने को तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। गोली से लेकर साजिश तक भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे को विफल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।